ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार कंफर्म करिए संजीव जी, क्या आपको डिस्कशन करना है? आपका हैंड रेज्ड है। नहीं सर, कुछ नहीं है। आप टॉपिक स्टार्ट कीजिए। हैंड रेज हटाइए एक बार। ओके, सभी एक बार कंफर्म करिए चैट बॉक्स में, सभी को ऑडियो क्लियर है एंड डिस्प्ले प्रेजेंट हो रही है। देखिए, लिंक आपका सेम ही रहेगा, क्लासेस का लिंक चेंज नहीं होना है। रेगुलर बेसिस पर आपको ज्वाइन होना है। जूम के लिंक कभी भी चेंज नहीं होते, जूम के लिंक सेम ही रहते हैं। यहाँ गूगल मीट का लिंक हम आपको नहीं भेज रहे हैं, ठीक है ना? तो जूम का लिंक बेसिकली आपका सेम ही रहेगा। सेम आपको लिंक से ज्वाइन होना है रेगुलर बेसिस पर 8 PM पर, जब जब आपकी क्लासेस हैं। कल आपकी क्लास नहीं होती है, ध्यान रखना। वेनसडे होता है, वेनसडे क्लास नहीं होती है, संडे क्लास नहीं होती है। बाकी ऑल डेज आपकी क्लासेस रहती हैं। इनकेस कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज के रीजन से क्लास नहीं हो पाती है, तो उसका अपडेट आपको ग्रुप में आ जाता है, ठीक है? क्योंकि ये लाइव क्लासेस है, नॉर्मली रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको नहीं करा रहे हैं, लाइव है। तो कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज, इंटरनेट इश्यूज यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है आप लोगों का, ठीक है? तो जिस दिन क्लास नहीं होगी उसका अपडेट आ जाएगा, वो क्लास आपकी नेक्स्ट डे के लिए, आगे के लिए शेड्यूल हो जाएगी, लेकिन वो टॉपिक जरूर कवर होगा। ठीक है, तो उस तरीके से ध्यान रखना है। तो कल क्लास आपकी नहीं होगी, और आपकी जो क्लास होगी वो परसों होगी, ठीक है? इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कल के टॉपिक में से किसी को कोई डाउट है जो हमने कल समझा था? कल के टॉपिक में से किसी को कोई डाउट है? ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से फेसबुक एड्स का जो एल्गोरिदम है, मीन मेटा एड्स का जो एल्गोरिदम है, वो कैसे वर्क करता है। और बेसिकली इसका सेटअप हमें कैसे करना है ना, इन दोनों चीज़ों पे आज बात करेंगे। सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आप भूलोगे नहीं। मैं एक बार ये क्लीन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है। सो सबसे पहले देखो, आपको कोई भी ये वाली चीज़ है, अगर एड्स मैनेजर का पैनल अगर आपको क्रिएट करना है, तो एड्स मैनेजर का पैनल आपको क्रिएट करने के लिए आपको फेसबुक अकाउंट चाहिए ही होगा। आप भले ही फेसबुक अकाउंट यूज़ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हाँ, फेसबुक अकाउंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो क्योंकि ये वाला पार्ट है, एड्स मैनेजर का जो पैनल आपका होता है वो फेसबुक अकाउंट से ही क्रिएट होता है। तो फेसबुक अकाउंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्टाग्राम में आप देखते होंगे कि नीचे बूस्ट करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, बट वो एक तरीके से कैंपेन नहीं होते। वो हाँ, आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हैं या कोई भी हैं, तो उसके लिए आप ये वाला पार्ट है कि हाँ, बूस्ट करके कैंपेन चला सकते हैं। बट एक तरीके से जो प्रॉपरली कैंपेन चलते हैं वो एड्स मैनेजर के थ्रू ही चलते हैं। क्योंकि ये वाली चीज़ें अगर मेटा ने पूरा पैनल दिया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। प्रोफेशनली जो कैंपेन आपके चलेंगे वो एड्स मैनेजर के थ्रू ही चलेंगे, ठीक है? अब जो यहाँ पे आपका पार्ट आ जाता है कि देखो, कभी भी आप अभी के लिए क्या करोगे, सेशन के बाद आप एक डमी अकाउंट अपना क्रिएट करोगे फेसबुक पे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उसमें रियल नाम, रियल डिटेल्स आप रखो। एक डमी अकाउंट आप फेसबुक का क्रिएट कर लेना। क्योंकि इस सेशन के बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने बेसिकली प्रैक्टिकल्स को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना? प्रैक्टिकल्स आपको मिस आउट नहीं करने हैं अपने। क्योंकि जो भी चीज़ आपको बेसिकली सेशन में समझाई जा रही है, उसका प्रैक्टिकल आपको तुरंत के तुरंत करना है ना, इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है। अब जो बेसिकली बात आ जाती है यहाँ पे,
ये आपका जो फेसबुक अकाउंट है, अब देखो, अब जब प्रोफेशनली आप अपना एड्स मैनेजर का बनाओगे अकाउंट, है ना, जब आप प्रोफेशनली अकाउंट बनाओगे तो ये वाली चीज रहेगी कि क्या कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी का भी अकाउंट बनाओ तो उसका आप रियल डीपी, रियल डीओबी, रियल नेम यूज करोगे। ठीक है ना, ये तीनों चीजें आपको रियल रखनी है, किसी का भी बनाओ, आप भले किसी क्लाइंट का अकाउंट बना रहे हो, किसी कंपनी के लिए अकाउंट बना रहे हो, तो ये तीनों चीजें आपको रियल रखनी है। इसका रीजन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, देखो, कि फेसबुक अपनी पॉलिसीज को काफी चेंज कर रहा है। तो फेसबुक अपनी अगर पॉलिसीज को चेंज कर रहा है, तो ये वाली चीज वहां पे आ जाती है कि कभी कभी वो आपका जो एड अकाउंट है या प्रोफाइल है वो सस्पेंड कर देता है और वेरिफिकेशन आपसे मांगता है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी आइडेंटिटी सबमिट करनी पड़ती है। तो ये वाली चीज, अगर वहाँ पे आपका नाम, डीओबी, ये सारी चीजें रियल नहीं होती है, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट वापस ही नहीं आए। क्योंकि ये सोचो कि इस अकाउंट से ही आपका बना होता है एड्स मैनेजर, और एड्स मैनेजर में क्या है कि आपका फंड एडेड होता है यहाँ पे। तो आपका फंड वगैरह वेस्ट नहीं जाए, इसलिए आपको क्या करना है कि आप किसी के लिए भी बनाओ, अगर क्लाइंट का बना रहे हो तो उसका डीओबी, डीओबी नेम, डीपी लगेगा। किसी बिजनेस ओनर का बना रहे हो, उस ओनर की डिटेल्स लगेंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आप फेसबुक अकाउंट कैसे बनाओगे, नॉर्मल सा बात है, www.facebook.com पे आप जाओ। ठीक है। facebook.com पे गए, आप एक सिंपली अपना प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का अकाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक सेकंड में प्रोफाइल पे आ जाओ। कुछ इस टाइप का फेसबुक का अकाउंट अपना क्रिएट कर लोगे। अब जो मेन पार्ट यहाँ पर आ जाता है, फेसबुक का अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया। अब जो मेन सेकंड स्टेप आपका आ जाता है, फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप अपना क्या क्रिएट करोगे, फेसबुक पेज। क्योंकि जो मेटा बिजनेस सूट बनता है वो इसी से ही बनता है। तो फेसबुक पेज आपका क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए। अच्छा, अभी बताओ कि किसी का बेसिकली फेसबुक पे अकाउंट है सभी का, या अभी नहीं है? देखो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है ना ही अभी आपका ये मतलब है कि आप जाके तुरंत कैंपेन चलाने लग जाओ। अभी कोई भी आपको इस तरीके की एक्टिविटी ही नहीं करनी है। ठीक है। एंड बेसिकली ये वाली चीज है कि कभी आप बेसिकली कैंपेन चलाते हो तो बहुत मिनिमम बजट से चलाओ, है ना, बहुत ही मिनिमम बजट से। 100 रुपीज से जितना आप बेसिकली कर सकते हो, जब भी आगे जाके आप चलाओगे। एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको हजारों का बजट लगा देना है और कैंपेन को चला देना है। इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक। ठीक है, अच्छी बात है। अब तो संजीव भी, आप चाहें तो उसी अकाउंट के साथ एक बार अपना प्रैक्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं, आपके लिए वो कंफर्टेबल है, आप नहीं चाहते, तो आप बेसिकली फिर अपना एक नया डमी अकाउंट बना लो। ठीक है। अब जो पार्ट आ जाता है यहाँ पे कि आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट करोगे। पेज क्रिएट करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो सर्च कर लो पेज। पेज पे आपने क्लिक करा, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करोगे। पब्लिक पेज आपको बनाना है। पब्लिक पेज बनाने के बाद नेक्स्ट आप करोगे। नेक्स्ट के बाद में गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के बाद यहाँ पे आपका जो भी बेसिकली बिजनेस का नेम होगा, क्योंकि ये पेज क्या हो रहा है, आपका बिजनेस के नाम से क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो जो भी आपका होगा वो आप करोगे। ठीक है, मैंने अभी टेस्ट डाल दिया, टेस्ट हो गया। बिजनेस की जो भी कैटेगरी है आपकी, वो आप डाल दो। कुछ भी है, जो भी शूज मान के चलो कर रहे हो, या बेसिकली कोई आप अदर सर्विसेज दे रहे हो, तो डिपेंड करता है कि क्या सर्विस, वो सर्च कर लो आप। यहाँ पे आप बायो डालोगे एंड जस्ट क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। जब आपका पेज क्रिएट हो जाएगा तो कुछ इस टाइप का आपको पेज देखने के लिए मिलेगा, ऐसे। यहाँ पे पेज का सेक्शन आ जाएगा। ये पेज का सेक्शन आ जाने के बाद में आप पेज के सेक्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, पेज के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से पेज दिखाई देगा। अब जब पेज बेसिकली आपका इस टाइप से आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आपको स्विच करना है पेज को, या आपने बेसिकली स्विच करा। पेज को स्विच पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। तो आपका पेज पे आप आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, पेज पर आप आ जाने के बाद में, जस्ट अ मिनट, अब ये आपका पेज आ गया। ठीक है। अब इस टाइप से आपका पेज रहेगा, इसमें आप अपना लोगो वगैरह लगा लो, कवर इमेज लगा लो, जो आपको लगाना है वो आप अपडेट कर सकते हो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट करोगे बिजनेस नेम के साथ। इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट पे, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मेटा बिजनेस सूट क्रिएट करोगे, इस पे आप जाओगे, मेटा बिजनेस सूट।
देखो मेटा बिजनेस सूट अच्छा, किसी को मेटा बिजनेस सूट के बारे में पता है, एक बार बताओ चैट बॉक्स में, किसी ने कभी यूज करा है मेटा बिजनेस सूट? ओके। देखो मेटा बिजनेस सूट आपका क्या होता है ना, पूरा बिजनेस मैनेजमेंट होता है। ये फेसबुक इंस्टाग्राम बेसिकली जब आप बनाओगे ना, तो ये इंस्टाग्राम का आइकन बनकर आ रहा होगा, नीचे लिखा होगा कनेक्ट इंस्टाग्राम। तो कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करते ही आपको जस्ट अपने इंस्टाग्राम के क्रेडेंशियल निकाल लगाने हैं वहाँ पे, तो क्रेडेंशियल्स अपडेट करने हैं, लॉग इन करना है। वैसे ही उसके लॉग इन करने के बाद आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा और किस इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। मेटा बिजनेस सूट के तरीका है कि आपका पूरा कंप्लीटली मैनेजमेंट यहीं से ही होता है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहीं से ही पोस्टिंग कर सकते हो दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ, ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब कौन कौन से, फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे, है ना, दोनों पे यहीं से ही पोस्टिंग कर सकते हो। शेड्यूल कर सकते हो आप चाहो तो पोस्टिंग्स को, है ना, शेड्यूल आप इजीली कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे कंटेंट, आप चाहो, एक क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। सेकेंड रिकॉर्डिंग कंफर्म करनी हो रही है ना? हाँ, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पे जाओ पेज पे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से कोई भी एक अपने कंप्यूटर से कोई भी फोटो वगैरह अपलोड कर लो, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह डाल लो, जो भी आपको टेक्स्ट डालना है, ठीक है, फोटो वगैरह आ जाएगी। यहाँ देखो आप पब्लिश कर दो, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपकी जाएगी, फेसबुक पे भी इंस्टा पे भी। आप चाहो तो उसको शेड्यूल भी कर सकते हो, जैसे शेड्यूल का जो ऑप्शन मिल रहा है इसके लिए शेड्यूल कर लो, फेसबुक पे कब करनी है, इंस्टा पे कब करनी है। तो यहाँ से पूरा मैनेजमेंट आपका बेटा बिजनेस सूट का होता है, ठीक है। आप इसको एक बार रिव्यू करोगे, जिसको नहीं पता है, ये एक बार रिव्यू करेंगे आप डमी अकाउंट बना के, डमी अकाउंट पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या है, यहीं पर आपको इनबॉक्स मिल जाता है। इनबॉक्स में आप देखोगे तो फेसबुक इंस्टा पे अगर कोई भी मैसेजेस वगैरह कर रहा है तो यहाँ दिख जाएंगे ऑल मैसेजेस, मैसेंजर इंस्टाग्राम के मिला के। फेसबुक पे कोई कमेंट वगैरह कर रहा है तो यहाँ दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट कर रहा है तो यहाँ दिख जाएगा। तो सारी चीजें आपको यहीं दिख जाती हैं, यहीं से यहीं आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इनबॉक्स में जाके। अब देखो जो अब बाकी सारे ऑप्शंस एक बार मेटा बिजनेस सूट के आप रिव्यू करोगे, कोई भी डाउट आएगा तो पूछोगे। अब जो हम लोग स्टेप में आगे बढ़ रहे थे अपने प्रोसेस वाले में, देखो एक चीज है कि जब आप फेसबुक अकाउंट अपना क्रिएट कर लोगे और एड्स मैनेजर पे जाओगे, है ना, इस तरीके से आप जब एड्स मैनेजर पे जाओगे तो एड्स मैनेजर कुछ इस तरीके से ओपन होगा आपका, ठीक है। यहाँ आप पहुंचोगे प्रोफाइल अकाउंट पे, ये है हमारा, देखो योर अकाउंट जिसमें नेम आ रहा है, ये बेसिकली प्रोफाइल अकाउंट है। ऊपर जो दिख रहा है जिसके ऊपर बिजनेस पोर्टफोलियो लिखा है, ये बिजनेस अकाउंट है। ये अपन लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रोफाइल अकाउंट में, प्रोफाइल एड अकाउंट में और बिजनेस अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत अच्छे से आगे अपन लोग समझने वाले हैं इस सेशन के अंदर, जब हमारी पिक्सल की क्लास होगी, जो हमारी अगली क्लास ही रहेगी थर्सडे को, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ये समझेंगे कि दोनों अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि बिजनेस अकाउंट में और नॉर्मल एड अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो आप जब बेसिकली अपना प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो कुछ इस टाइप का अकाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या है, सेटिंग में आप जाओगे। सेटिंग में आप गए, यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी इस अकाउंट से क्रिएट हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे लिमिट नहीं है। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, आप अपना बेसिकली अकाउंट का नाम डालोगे, ठीक है, ओरिजिन सेलेक्ट करोगे एशिया कोलकाता, बस। उसके बाद में आपका अकाउंट इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो जाने के बाद में उसमें कोई भी और ऑप्शन आता है तो डिटेल्स वगैरह आप ऐड करोगे। क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट हो जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। फिर आपको असाइन पीपल पे क्लिक करना है, जो भी आपके प्रोफाइल का नाम आ रहा है उस पर क्लिक करो, मैनेज अकाउंट एंड असाइन पे क्लिक करो। फिर आप इसको एक बार रिफ्रेश करोगे पैनल को। उसके बाद आप जाओगे ओपन इन एड्स मैनेजर, ये आपका होगा बिजनेस अकाउंट, ठीक है। किसी को पता है बिजनेस अकाउंट और प्रोफाइल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? किसी को पता है? क्या बताइए संजीव जी, क्या डिफरेंस होता है? बताइए संजीव जी। ऐड अकाउंट से हम ऐड चलाते नहीं, वो तो हमें भी पता है ऐड अकाउंट से आप ऐड चलाते हैं, बट बिजनेस ऐड अकाउंट और प्रोफाइल ऐड अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, पता है आपको? नहीं, ऐड अकाउंट से ऐड चलाते हैं वो तो सर संजीव जी सबको पता है, ठीक है। तो अब जो मेन बेसिकली यहाँ पर पार्ट आ जाता है
कि अपन को ये समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें अपन लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि बिजनेस अकाउंट और ऐड अकाउंट में क्या, मतलब प्रोफाइल ऐड अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब जब आप आओगे तो कुछ इस टाइप से आपको आपका बिजनेस अकाउंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये इग्नोर करो, आप ये डमी अकाउंट है इसलिए ऐसे नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके बाद में आपको आना है अकाउंट ओवरव्यू पे। अकाउंट ओवरव्यू पे आप आओगे, अकाउंट ओवरव्यू में आपको यहाँ पे पेज अपना कंफर्म करना होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ईमेल या फोन नंबर से एक बार आपको वेरीफाई करना होगा, वो आप कर लो यहाँ पे, ईमेल या फोन नंबर से एक बार वेरीफाई, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आप डालोगे जो भी आपका बेसिकली इंडिया, कंफर्म कर लो ये डिटेल सही आ रही है, यानी कुछ भी चेंज है तो कर लो, ठीक है। टैक्सेस इन्फॉर्मेशन में आप डालोगे, यहाँ पे कंट्री डालोगे, अगर जीएसटी वगैरह है जिस क्लाइंट के लिए आप वर्क कर रहे हो ना, उसका स्टेट वगैरह हो गया, या उसका एड्रेस वगैरह हो गया, शो डिटेल में क्लिक करके जीएसटी नंबर हो गया, क्लिक करोगे सेव पे, ठीक है। उसके बाद में आपके जो बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, तो बिलिंग सेक्शन में आप जब भी जाओगे तो यहाँ से आप इजीली फंड ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड फंड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन देखने के लिए, ऐड फंड, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन चीज का ध्यान रखना है। ये पूरा बेसिकली जो सेटअप होता है ये बेसिकली है जो आपको करना है, ये प्रोफेशनल एक सेटअप है जो कि आप करोगे। तो जैसे कि अभी हमने समझे कि कनेक्ट हैंडल ये हमने कर लिया, ठीक है। ऐड अकाउंट क्रिएट हमें करना है, पेमेंट डिटेल्स वगैरह के साथ ये हमने कर लिया। ओवरव्यू ये हम लोग समझेंगे कि प्रोफाइल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है मेजर, ये हम लोग आगे के सेशन में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। अब जो अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट अकाउंट क्रिएशन में, चैट बॉक्स में अपडेट करिए, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे जो बेसिकली हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, उसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि भाई ये जो बेसिकली इसका एल्गोरिदम है वो बेसिकली कैसे वर्क करता है। अजय, किसी को पता है कि बेसिकली मैंने यहाँ से ऐड लगाया, मैंने एक इंटरेस्ट बेसिकली यहाँ पे टारगेट करा कोई भी, एज एन एग्जांपल, देखो एज अ मैं एज एडवर्टाइजर हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लगा दिया बुक्स का, जैसे बुक्स का ही है ये, मैं बुक्स का एक बार लगा देता हूँ। ये तो खैर पुरानी लगी हुई है, इसको हटाते हैं, एक नया कैंपेन बनाते हैं। एक सेकेंड, इसी को ही फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या लगाना है, डिटेल टारगेटिंग में बुक्स लगाना है, ठीक है। बुक्स का हो गया, तो ये मैंने बुक्स लगाया। अब जिस जिसको बेसिकली किताबों में इंटरेस्ट होगा उसको क्या होगा, ये कैंपेन देखने के लिए मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते हो, तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो बेसिकली वहाँ पे, तो वो इजीली ट्रैक हो रहे होते हैं। आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा इस चीज को, कि आप बेसिकली किसी पोस्ट को लाइक कर दो, है ना, किसी कैंपेन को लाइक कर दो, तो उसके कैंपेन्स आपको बार बार दिखने लगते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये चीज क्यों होती है, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझता है यहाँ पर, उसका जो एल्गोरिदम है बेसिकली वो अच्छे से आपको समझता है कि क्या आपको बेसिकली दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ना। नॉर्मली आप कभी भी बेसिकली गूगल के थ्रू सर्च करो, ठीक है ना, कभी गूगल पे सर्च करो तो कभी कभी हो जाता है कि सोशल मीडिया पे भी आपको सेम ही कैंपेन दिख जाता है उसी प्रोडक्ट का, जो आप बेसिकली गूगल पे सर्च कर रहे थे वही प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा वहाँ पे भी, सोशल मीडिया पे। तो ये सारी एक्टिविटी किसके थ्रू होती है, इसी के थ्रू होती है कि जो उसका एल्गोरिदम है ना वो आपको अच्छे से समझ रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो जो बेसिकली नए अपडेट्स आए हैं एंड्रोमेटा के, उसमें तो और भी चीजें बिल्कुल मतलब काफी एक तरीके से टारगेटिंग बेस्ड काफी प्रॉपर हो गई। एंड दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि जैसे कि आपने कभी कभी नोट, अब देखो यही चीज है कि अगर आपने बुक्स वगैरह के कोई पेजेस को फॉलो किया हुआ है, कई सारे देखो उसके लिए ट्रैकेबल पॉइंट्स हैं। आप क्या रील वीडियोस देख रहे हो उसमें से किस पे आप लाइक कर रहे हो, तो वो उस टाइप की वीडियोस उस टाइप के कैंपेन्स आपको दिखाएगा, ठीक है। आप किस तरीके से बेसिकली, कभी कभी ये भी चीज हो जाती है कि आप कभी कुछ चीज बात करते हो, है ना, कन्वर्सेशन करते हो, तो भी उसके एडवर्टाइजिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। आप किसी किस टाइप के पेजेस को फॉलो कर रहे हो तो उससे भी आपको पता चल जाता है। आप मान के चलो एजुकेशन से रिलेटेड ही कर रहे हो, है ना, किसी बुक्स वगैरह से रिलेटेड कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कर रहे हो, तो आपके पास जो कैंपेन आएंगे वो उससे रिलेटेड आएंगे। तो अब एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा मान के चलो बुक्स का काम है, किताबों का काम है। अब मैं ये एंड्रोमेटा का ही मैं आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली बता रहा हूँ, एंड्रोमेटा का जो बेसिकली नया अपडेट आया है उसके बारे में भी आप लोग आगे भी और डीप समझते जाएंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी जो एक एल्गोरिदम हम लोग समझ रहे हैं वो इसी बात के ऊपर समझ रहे हैं कि ये बेसिकली क्या है। जैसे एज एन एग्जाम्पल, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कॉल पे बात कर रहे हो, कभी किसी भी कन्वर्सेशन पे बात कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड ही ऐड
आपके सोचने से पहले ही आ जाता है। तो वो कैसे वर्क कर रहा है, इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं एंड्रोमेटा ही। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक्स का लगाया, ठीक है, एज एग्जाम्पल मैंने बुक्स का लगाया, तो अब जिनको भी बेसिकली बुक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट होगा, बुक्स का होगा, तो ये उनको कैंपेन दिखने लगेगा। ठीक है। जिन्होंने भी बेसिकली उस टाइप की रील्स वीडियोस पे लाइक करा था, या उस टाइप की पोस्ट पर लाइक करा था, तो उनको ही बेसिकली यहाँ पर कैंपेन दिखने लगेगा। और भी कुछ है, जैसे कि मान के चलो मैं और देखूं कि क्या मैं इंटरेस्ट यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, बुक्स हो गया, यहाँ पे मैं कुछ एजुकेशंस को भी टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकता हूँ। तो जो मैं चाहूँ वो बेसिकली कर सकता हूँ। देखो, अगर कोई ऐसी मेरी किताब है जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो उसको मैं यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। कोई गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है, उसको कर सकता हूँ। अब एज एन एग्जाम्पल इंडस्ट्री चेंज करते हैं, है ना, मान के चलो मेरी शूज की ब्रांड है, जूते की, मैंने शूज लगाया है यहाँ पे। शूज आ गया, फुटवियर। ठीक है, और मैं क्या लगा सकता हूँ? अब जिनका भी बेसिकली जूतों में इंटरेस्ट होगा, वो बेसिकली शूज का जो कैंपेन होगा उनको देखेगा। देखो, शूज स्टोर हो गया। ठीक है? जो भी मेरा कैंपेन होगा उनको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ मैं जेंडर्स को भी टारगेट कर सकता हूँ। जेंडर्स ऑलरेडी जब भी आप अकाउंट वगैरह बनाते हो तो मेटा पूछ ही लेता है। एज भी उसको पता ही होती है आपकी, तो एज भी पूछ ही लेता है। तो ये चीजें यहाँ से फिल्टर हो जाती है। लोकेशन उसको ऑलरेडी आपसे अपना नोन होती है, लोकेशंस भी उसको पता होती है। तो यहाँ से ये सारी चीजें, इसका एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है। जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, जो भी सारी चीजें होंगी, वो इजीली ट्रैक करेगा। क्या आप सर्च कर रहे हो, क्या आप बेसिकली लाइक कर रहे हो, किस पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, सारी चीजें ट्रैकेबल होंगी। ठीक है। तो एक बेसिकली एक बेसिक अपडेट था कि किस तरीके से इसका एल्गोरिदम बेसिकली जो यहाँ पर है वर्कआउट करता है। आगे जो हमारी क्लासेस रहेंगी, इसमें हम लोग पिक्सल के बारे में भी समझने वाले हैं कि पिक्सल बेसिकली किस तरीके से वर्कआउट करता है, उसमें प्रॉपरली इन चीज़ों को समझेंगे कि पिक्सल में किस तरीके से ट्रैकिंग मेटा के पास में आ पाती है। तो एक वो बहुत मेन पॉइंट होगा समझने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मेटा एक तो डेटा आपसे लेता ही है, बाकी जिसको कैंपेन दिखाने हैं जैसे वेबसाइट से रिलेटेड या कोई भी चीज, तो वो कहाँ से डेटा लेता है, वो हम लोग पिक्सल के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट, एक बार चैट बॉक्स में अपडेट करो। ठीक है, ग्रेट। अब आपको क्या करना है, सेशन के बाद में आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल में आप क्या करोगे, आप अपना एक फेसबुक पे अकाउंट बनाओगे। आप पूरा ऐड अकाउंट क्रिएशन तक जाओगे। ठीक है। अगर उसमें आपको कोई इशू भी आएगा, कोई भी दिक्कत आएगी, तो आप बेसिकली क्या करोगे, नेक्स्ट सेशन में पूछोगे उसको। ठीक है, जो भी अपडेट, बट आपको प्रैक्टिकल जरूर करना है। अब आगे जो भी हम लोग बताते जाएंगे पिक्सल से रिलेटेड, जो भी ये चीजें पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको प्रैक्टिकल्स करते जाने हैं आप। ठीक है। ओके, बाकी प्रैक्टिकल्स आप कंटिन्यू रखो, नहीं तो आप भूलते जाओगे सारी चीजों को। ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर थर्सडे को। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। बिजनेस मैनेजर ही कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये देखा था ना, ये मेटा सूट, ये आपका पूरा बिजनेस मैनेजर है। ये बिजनेस पोर्टफोलियो देखो लिखा हुआ है, यही बिजनेस मैनेजर है। जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और बिजनेस अकाउंट भी आपका कहीं ना कहीं यही है इनडायरेक्टली। तो मेटा बिजनेस सूट जो बेसिकली बोला जाता है पूरा का पूरा, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। टेक्निकली आप कुछ कह लो, जैसे मैं फेसबुक कह रहा हूँ, मेटा कह लो आप, वही चीज है। ये पूरा बिजनेस मैनेजर ही है आपका, है ना। मेटा बिजनेस सूट जो बोल रहे हो, बिजनेस पोर्टफोलियो हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें यही हैं आपका। तो इसलिए मेटा बिजनेस सूट इसलिए हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है इसमें सेशन में। तो कोई भी चीज ऐसा टॉपिक बेसिकली जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं वो उसमें जरूर कवर होंगे। ओके। बाकी इसको आप मेटा बिजनेस सूट को एक बार रिव्यू करोगे नेक्स्ट सेशन में। आपसे इससे रिलेटेड बेसिकली आपको अगर कोई भी डाउट आएगा तो फिर आप पूछोगे। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थर्सडे को। ओके, गुड नाइट।